अगर कभी भी लाइफ में ना आप कंप्लीटली किसी पे डिपेंड हो जाओ अपने सारे काम करवाने के लिए, मतलब फिजिकली आप कुछ कर ना पाओ, वो बहुत ही ज्यादा ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं है कि आप मजे करते हो कि वाह सारा काम दूसरे करके दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जब मैं 3 वीक्स के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी तो हर एक छोटे काम के लिए मुझे अंगद पे डिपेंड करना पड़ता था। अगर मुझे पानी भी पीना है, अगर मुझे चेयर को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट भी करना है, बैठना है, उठना है, हर चीज के लिए। उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी मम्मी ये कहा करती थी, जब उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था ना, तो काफी महीने के लिए वो एकदम बेडरिडन थी, तो सब कुछ जो है वो हेल्पर करके देंगे या हम लोग करके देंगे। तो उन्होंने ये बात कही थी कि लाइफ में सबसे ज्यादा बुरा तभी लगता है जब आप अपना खुद का भी काम ना कर सको। और वो चीज मैंने इस टाइम पे एक्सपीरियंस की थी कि अरे कंप्लीट बेड रेस्ट, हर एक चीज के लिए आपको दूसरे को बुलाना है और दूसरा जो है वो अपने टाइम पे अब काम करेगा, राइट? आपके टाइम पे तो करेगा नहीं। रिमोट भी गिर जाए तो अरे यार अब क्या करे, झुके कि नहीं झुके, ये हाल हो गया था मेरा। खैर, अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो एनर्जेटिक फील होता है, टचवुड तो सारा काम कर सकती हूँ, अपना सारा काम कर लेती हूँ, घर का थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन एक चीज हो रही है गर्मी की वजह से, और वो है मेरा जो सांस है वो फूल जाता है, पसीने बहुत आते हैं। अगर फैन ऑफ किया है थोड़ी देर के लिए तो रहा नहीं जाता। और वो मेरे साथ कल हुआ था, इसलिए कोई व्लॉग आपने कल नहीं देखा, क्योंकि ना मैं इतना ज्यादा ड्रेन्ड आउट फील कर रही थी। कल सुबह मैंने जल्दी नहा लिया गर्मी की वजह से, उसके आधे घंटे के अंदर ही पसीना, गर्मी, कुछ करने का मन ना करे, सर में दर्द हो गया मेरे। बस एसी चलाकर मैं इस रूम में लेटी हुई थी और कुछ भी मैंने नहीं किया, मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। शायद से मैंने अंगद से ठीक से बात ही नहीं करी होगी, मैं बस चुपचाप ही थी, ये हाल था। तो इस बार ना इस गर्मी की वजह से जो बहुत पड़ने वाली है, आई गेस हर प्रेग्नेंट लेडी को ना बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि एक तो वैसे हमें गर्मी ज्यादा लगती है, ऊपर से ये मौसम, और ऊपर से अगर सर दर्द हो जाए तो। सुबह अंगद दूध उबाल रहा था प्रोटीन के लिए मेरे, और दूध उबर के गिर गया, तो उसको भी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि कुक आएगी। तो कुक के आने से पहले ना किचन में मेक श्योर करती हूँ कि क्लीन रहे। उससे क्या होता है ना कि सामने वाला को पता चलता है कि आपको पसंद है साफ सफाई, तो वो भी उस तरीके से ही काम करेगा। अगर वो देखेगा कि अरे आप तो वैसे ही कर रहे हो, आपको कोई खास साफ सफाई से लगाव नहीं है, तो वो भी धीरे धीरे जो होता है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसीलिए मैं पहले से ही क्लीन करके सब कुछ रख देती हूँ ताकि वो भी वैसे मेंटेन करे। और जहां तक हस्बैंड की बात है, तो जब हस्बैंड से आप हेल्प लेते हो ना किचन में, तो थोड़ा बहुत मेस हो सकता है। जैसे अंदर से कभी कई बार ऐसा होता है, दूध उबल गया, कुछ हो गया, तो मैं ना कभी भी नैग नहीं करती हूँ। तो अगर आपको हेल्प लेनी है हस्बैंड से तो गांठ मान लीजिए कि टोकिएगा मत उनको कि अरे आपने तो ऐसे कर दिया, आप तो ऐसे कर देते हो, तुम तो वैसे कर देते हो, तो वो लोग हेल्प नहीं करेंगे। किसी से भी आपको लाइफ में हेल्प चाहिए तो उनको थोड़ा सा ना लिबर्टी और फ्रीडम भी देना पड़ेगा कि लेट देम डू द वे दे वांट टू डू इट। और कोई नहीं, खराब हुआ थोड़ा बहुत चीजें ठीक कर लेंगे, वरना सब कुछ आपके सर पे आएगा। ये होता है जनरली लेडीज में कि वो खुद का काम तो इतने परफेक्शन से करते हैं, ऑफकोर्स खुद करेंगे आप तो बेस्ट करेंगे, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी वैसे ही परफेक्शन से काम करे। और जब वो नहीं करते हैं तो वो उनको सुना देते हैं बातों बातों में, फिर सामने वाला बोलता है छोड़ो मुझे करना ही नहीं है, तुम कर सकते हो तुम ही कर लो। तो ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था ना कि कुक को भी मैं ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देती हूँ, एक दिन सिखा दिया, बाकी वो अपना समझ के कर ले। तो इससे लॉन्ग टर्म में आपको आराम होगा। तो आप ट्राई नहीं किए होगा तो ट्राई करो, फ्रीडम देके देखो। जो भी आपके किचन में आपके अलावा काम करते हैं, नैग मत करो, तो वो ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए फटाफट ये क्लीन कर लेती हूँ, फिर मेरा सुबह का रूटीन हो जाएगा डन, और मैं जाऊंगी लेने के लिए शार। आज जो आंटी आती है झाड़ू पोछे के लिए, वो जल्दी आ गई, लकीली वो 9 बजे ही आ गई, वरना वो 10 बजे आती है। तो हम लोग नाश्ता कर ही रहे थे, तभी वो आगे चली गई, तो मैंने भी फटाफट सारा काम अभी कर लिया। अब शार लूंगी, तब तक तो कुक आने का टाइम हो जाएगा। वैसे भी गर्मी बहुत लग रही है। अब सोच रहे होंगे गर्मी लग रही है तो तुम पोनी कर लो, बाल क्यों खुले रखे हो? वो सर दर्द की वजह से। कल मेरे को सर दर्द था ना, आज भी हल्का हल्का है, तो अगर मैं एक पोनी करूंगी तो वो बढ़ जाएगा, पर बांधना तो पड़ेगा ऑफकोर्स, गर्मी तो बढ़ रही है।
मस्क मेलन में ना आप ऐसे शुगर स्प्रिंकल कर दो थोड़ा सा, और उसके बाद अगर आप खाओगे ना तो इतना टेस्टी लगता है खाने में। जब से मैंने अपनी इनफर्टिलिटी जर्नी शेयर करी है आप लोगों के साथ में, तब से मुझे एक टाइप के कमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, और ये आते हैं उन लोगों से जो अभी इस जर्नी में हैं, जिनको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा, ट्रीटमेंट चल रहा है। और वो कमेंट ये होते हैं कि आपने कैसे पॉजिटिव माइंडसेट रखा, क्या किया जिससे कि आप दिन ब दिन अपने लाइफ को जी पा रहे थे। क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनली, मेंटली आप सबको पता है कि ये एक बहुत ट्रबलसम पीरियड होता है। इसमें आप डिप्रेस हो जाते हो, आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और हमारे साथ ये 2 साल चला, और 2 साल आपने हमारे अगर व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको उतना आइडिया लगेगा नहीं, हम खुश थे, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। तो ये कैसे हुआ? तो ऐसा नहीं है कि व्लॉग में मैं फेक कर रही थी, हर दिन झूठा दिखावा दिखा रही थी कि मैं बहुत खुश हूं। ऐसा कोई नहीं कर सकता, राइट? ऐसा नहीं है, वो दिखावा नहीं था। तो ये कैसे होता है, कैसे आप माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हो इतने कठिन समय में? और ये सिर्फ बात इनफर्टिलिटी की नहीं है, लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स के टाइम पे कैसे पॉजिटिव रहे। तो ये होता है देखिए अवेयरनेस से। और अवेयरनेस किस बात की? अवेयरनेस इस बात की कि आपका माइंडसेट कितना ज्यादा मैटर करता है, आपके थॉट्स कितना ज्यादा मैटर करते हैं। ये अवेयरनेस अगर आपके अंदर है तो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट से स्विच हो जाओगे। अब आपको पता ही होगा, जो लोग पहले से मुझे देख रहे हैं, कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों को बहुत बार बताया है, मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया है। तो सिर्फ बताने के लिए तो नहीं बताया, मैं वो खुद अपने लाइफ में फॉलो करती हूँ। तो जब आप इन चीजों के बारे में नॉलेज लेते हो, अपने लाइफ में इसको अप्लाई करते हो, एंड ओवर द इयर्स प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चीज आ जाती है कि क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। स्टार्टिंग में ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा आपको, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो भटकता रहता है। आपने गौर किया होगा, जब आप दुखी होते हो उस टाइम पे अगर आप कोई सैड सॉन्ग सुन लो तो आप और भी ज्यादा उस जोन में चले जाते हो। फिर दिन भर आपका मूड जो है वो खराब रहता है, आपको आपकी लाइफ में जितनी भी खराब चीजें आपके साथ हुई है वो सब याद आने लग जाती है, और पूरा दिन वैसा गुजरता है। आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन्ड आउट आपको महसूस होती है, आपको लगता है मानो लाइफ अब खत्म हो गई, अब कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ भी पसंद नहीं आता। वो क्यों होता है? क्योंकि जो आपके थॉट्स थे, जो ऑलरेडी आप दुखी वाले थॉट्स आप सोच रहे थे, नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे थे, उसको आपने और बढ़ावा दे दिया सैड सॉन्ग सुन के, आप उस जोन में और चले गए। वही उसी वक्त अगर आपको ये अवेयरनेस आ जाए कि ये नेगेटिव सोचने से, ये जो भी चीजें चल रही हैं उसके बारे में सोचने से तो कोई हल नहीं मिलने वाला, मुझे इस जोन से निकलना है बाहर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा। मैं जैसा महसूस कर रही हूं मुझे उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मुझे खुशी दे। उससे मैं इस चीज से जोन आउट हो जाऊंगी और मेरा बाकी का दिन अच्छा गुजरेगा। और जब बाकी का दिन अच्छा गुजरेगा तो क्या होगा? आप ऑलरेडी बहुत अच्छे माइंडसेट में आ जाओगे। तो ये एक प्रैक्टिस है कि जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, जो चीजें नहीं हो पा रही है आपके लाइफ में उसके बारे में सोचने की तरफ जा रहा है, आपको इमीडिएटली स्विच करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस करने से बहुत ही जल्दी हो जाता है, स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आती है। तो मेरे केस में क्योंकि मैं इतने सालों से ये प्रैक्टिस करती आ रही हूं, तो मैंने अपने दिमाग को ऐसा बना लिया है कि मैं कभी भी प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट ना करके हमेशा सॉल्यूशन की तरफ कंसंट्रेट करती हूँ। और ये मेरा नेचर हो गया है, मतलब लिटरली मेरा नेचर हो गया है, मुझे अब एफर्ट भी लगाना नहीं पड़ता है। तो जब भी होता था कि ठीक है ये ट्रीटमेंट से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, थोड़े देर के लिए आप इंसान हो, आपको ऑफकोर्स बुरा लगता है जब आप नेगेटिव रिजल्ट देखते हो अपने प्रेगनेंसी टेस्ट किट में, तो आप हताश हो जाते हो। पर उससे जल्दी से जल्दी निकलना जो है ना, वहां पे ट्रिक है। इंसान हो, इमोशन तो फील होगा, बुरा तो लगेगा आपको, एक पल के लिए लगेगा अरे यार फिर से, पर वहीं पे ट्रिक है कि कितनी जल्दी आप उस वाले इमोशन से बाहर निकलो और सॉल्यूशन की तरफ भागो। जब भी कुछ वर्क नहीं करता था ना, चाहे वो कोई ट्रीटमेंट प्लान हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा ये सोचती थी कि कुछ तो है जो वर्क करने वाला है, कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन है, मुझे बस वहां तक पहुंचना है। और वहां तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि मेरे अंदर वो हिम्मत भी होनी चाहिए और मेरे अंदर वो आशा होनी चाहिए कि हाँ आगे कुछ अच्छा होने वाला है, वरना आप हताश हो जाओगे। तो वो अवेयरनेस आपको आती है जब आप समझ जाते हो कि आपका थॉट कितना ज्यादा मैटर करता है। अगर आप नेगेटिव जोन में रहते हो, दिन भर ये सोचते रहते हो ये भी काम नहीं कर रहा, वो भी काम नहीं कर रहा, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला, इसका तो कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला,
ये सब भावनाएं अगर आप सोचते रहोगे, कब ये इमोशंस आपके जीवन की रियलिटी बन जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। शायद आपको मिलने वाला था आंसर, शायद आपके साथ अच्छा होने वाला था, पर क्योंकि आप इस जोन में रह गए ना, तो आप उस रिजल्ट को अपने आप से और दूर कर देते हो। तो आप ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए और साथ में विजुअलाइज करना स्टार्ट करिए। मैंने एक वीडियो में आपको कुछ ट्रिक्स भी बताए थे कि कैसे आप विजुअलाइजेशन को बेटर कर सकते हो। मैंने उसमें एग्जांपल दिया था बॉल के बारे में, वो वीडियो मैं लिंक कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक करिएगा। तो विजुअलाइज करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप, चलिए मैं अभी बात करती हूँ अगर प्रेगनेंसी की, तो उसके बारे में ही करते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करिए कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। विजुअलाइज करिए घर में बेबी है, तो वो करने से क्या होगा ना, आपके अंदर ऑलरेडी एक हैप्पी वाला फीलिंग आएगा, और जब आप अंदर से खुश महसूस करोगे तो आपके अंदर में आएगा कि नहीं, हो सकता है, पॉसिबल है। उल्टा सोचने बैठोगे तो आप वही सिचुएशन से अट्रैक्ट करोगे। तो थैंकफुली ये प्रॉब्लम आने से पहले ही, काफी टाइम पहले से ही मैं ये सब समझ चुकी थी, सीख चुकी थी, बाकी अपने लाइफ में अप्लाई कर चुकी थी। तो जब ये प्रॉब्लम आई ना, तो मुझे पता था कि मुझे माइंडसेट को कैसा रखना है, और उसी से सारे दरवाजे खुलते जाते हैं, उसी से सारे रास्ते आपको मिलते जाते हैं। बस आपको अच्छा सोचना है। तो प्लीज ट्राई करिए कि एकदम पॉजिटिव रहे, 1 मिनट के लिए भी नहीं। और हाँ, सिर्फ आपको करने से ये नहीं होगा, आपके हस्बैंड को भी करना, या अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को पता है, वो आपके साथ रहते हैं, तो उनका नेगेटिव सोचना भी असर करेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है कि अपने सोच को तो हम ठीक कर सकते हैं, दूसरों की सोच को हम कैसे ठीक करें। वहां से अगर नेगेटिविटी आ रही है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, स्पेशली फादर से तो जरूर पड़ेगा। तो उनको भी ट्रेन करना जरूरी है, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो मैंने अंगद पे तो काफी, जब से मैंने स्टार्ट किया ये सब प्रैक्टिस करना, मैंने अंगद को भी सिखाया है। अब मन में क्या चल रहा है अंदर उसके, उतना तो मैं नहीं जान पाती हूँ, पर मुझे लगता है कि जहां तक इतने साल दिए मैंने, तो वो भी थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग वाला बन गया है, पहले नहीं था। तो वो मैटर कर जाता है। तो दोनों का ये सोचना जरूरी है, और रिजल्ट मिलता है, टाइम लग सकता है, पर कहते हैं ना कि सिर्फ वेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हैप्पीली पेशेंटली वेट करना इंपॉर्टेंट है। तो वो करिए और अप्रोच पॉजिटिव रखिए। सब कुछ यहाँ है, यहाँ जिस दिन बात ठीक हो जाएगी ना, ऑटोमेटिकली रास्ता बन जाएगा। 3 hours later. गुड इवनिंग, शाम के बज रहे 6, और जैसा कि मैंने कहा था आजकल मैं सो जाती हूँ, तो मैं फिर सो गई थी। अंगद का देख रहे हो आप, 6 बजे भी दरवाजा बंद है, क्योंकि आज उसकी बैक टू बैक मीटिंग है। और क्योंकि वो मुझे उठाने आया नहीं, तो मैं भी सोती रही। उसके बाद मेरी नींद खुली ना 5:15 बजे, और मैंने कहा अंगद का है, क्या हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 5:15 हो गए। फटाफट मैंने आलू चढ़ाया, क्योंकि मुझे कुछ आज नाश्ता बनाना था जो मेरा मन था। मौसम साथ नहीं दे रहा है, पर अगर मौसम का वेट करेंगे ना, तो कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करेगा। तो क्या बनाने जा रही हूँ, चलिए शेयर करती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद कुछ एक रेसिपी या कुछ एक कुकिंग शॉट आप मेरे हाथों का देखेंगे। चलिए, किचन में काम करने आई है कुछ और आपको काम दिख जाएगा कुछ और। मुझे दिख गया कि ये जो अभी प्याज का टोकरी है ना, इसमें प्याज के छिलके बहुत ज्यादा है। तो मतलब छिलके होने से क्या होता है ना, वो गंदा दिखता है, छिलके गिर भी सकते हैं। तो मुझे लगा चलो पहले इसको क्लीन कर ले। तो मैं प्याज काटने के लिए आई थी, जो काम मेरा 5 मिनट में हो जाता, पर मुझे ये एक्स्ट्रा काम दिख गया। मैं बना रही हूँ वड़ा पाव। अभी वड़ा पाव का जो वो मसाला होता है ना, एक्चुअली मेन टेस्ट तो उस मसाले से आता है, तो वो तो खैर नहीं बनने वाला। जो होगा अपना जुगाड़ से जैसा बनेगा, पर कुछ तो बनेगा, कुछ तो गर्मा गर्म खाएंगे। वैसे गर्मा गर्म बोल के ही लग रहा है गर्मा गर्म खाएंगे इस मौसम में, पर कोई नहीं, खाते हैं। तो अंगद तो फुल एक्साइटेड हो गया जब मैंने उसको बताया सुबह कि सोच रही हूँ शाम को वड़ा पाव बनाया जाए। तो दो हाँ खा लेंगे, कोई नहीं। काम कर दिया है, सारी प्रिपरेशन डन है, बस अब मुझे बेसन में लपेट के उसको पैट फ्राई करना है। पर अंगद की मीटिंग चले जा रही है नॉन स्टॉप।
तो मीटिंग खत्म हो तब तो मैं उसको दूं ना, क्योंकि ये तो गर्मा गर्म खाने की चीज है, एकदम मैं जस्ट बना के दूं और वो खाए तो फिर मजा है खाने का। तो कोई नहीं, वेट करते हैं। और अच्छी बात ये है कि शाम ढल गई है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो खाने का भी अब मन करेगा, अच्छा लगेगा, वरना किसको मन करता है नहीं गर्मी में खाने का वड़ा पाव। देखिए ना, मेरा मन कर गया खाने का। खैर तो चलिए ये रेडी हो जाएगा। और आज रात का ना डिनर भी मैं ही बना रही हूँ आफ्टर सो लॉन्ग, क्योंकि दिन में राजमा बनवाया था, तो राजमा रोटी पे हम लोग नहीं खाते, राइस पे खाते, और रात को राइस नहीं खाना चाहते, तो इसलिए मैंने कम राजमा बनवाया था कि रात को कुछ और बना लेंगे। तो पनीर पड़ी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अंगद को मेरे हाथ की एक पनीर की ग्रेवी अच्छी लगती है टमाटर वाली, तो वो मैं बना दूं और चपाती बना दूं। शाम जस्ट ढल रही है, थोड़ी थोड़ी सी रोशनी, और मुझे ना ये टाइम बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग उसको गोदली बेला बोलते हैं। इस टाइम पे सांझ दिया जाता है, इस टाइम पे हम लोग ऐसा मानते हैं कि किसी को सोना नहीं चाहिए। ये टाइम जो होता है, सूरज ढल रहा है और चांद उगेगा, ये जो बीच का जो फेज है ना, इस टाइम पे आपको, हम लोग इस टाइम पे पढ़ाई भी नहीं करते थे गोदली बेला के टाइम पे, तो सांझ देने का टाइम है। तो सांझ मैंने भी जस्ट दिया और कितना सुंदर लग रहा है ना। इस रूम को मैंने अंधेरा रखा है, एक लाइट बस ऑन रखी है, और ऐसा खोल दीजिए पर्दा वगैरह, यहाँ बैठिए, फैन चलाइए, एकदम ठंडक सी लगती है ना। ये सब जो बातें है ना कि गोदली बेला है तो सो मत, इस टाइम पे पढ़ाई मत करो, तो ये सब जो है बचपन से है सुनते आ रहे हैं। कोई साइंटिफिक रीजन तो इसका पता है नहीं, पर क्योंकि फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, ऐसी कोई धारणा है जो आप सुनते आ रहे हो और उसको फॉलो करने से आपको कष्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ ये करने के लिए, आई एम नॉट कंफर्टेबल, पर फिर भी बस रिचुअल है इसलिए फॉलो कर रही हूँ, तो उसको क्वेश्चन करना चाहिए, उसके जड़ तक जाना चाहिए। पर कुछ चीजें हैं जो हार्मलेस होती है, बस मम्मी बोलते थे, बचपन से फॉलो करे, तो वो आपके डीएनए में आ जाता है और वो आप आगे अपने बच्चों में पास ऑन करते हो। पर हाँ, अगर इसको करने में कुछ तकलीफ सामने वाले को हो रही है तो बिल्कुल क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों नहीं सोना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाई करनी चाहिए इस टाइम पे। और फिर अगर आपके बड़े के पास में कोई साइंटिफिक रीजन है, कोई अच्छा रीजन है और वो आपको कन्विंसिंग लगता है तो फॉलो करिए। पर बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं, बातें हैं जिनको फॉलो करने में लगता है कि अरे यार ये बेतुकी बात है, तो वो मैं फॉलो नहीं करती हूँ। मैं इस पे एक बार वीडियो भी बनाऊंगी। प्रेगनेंसी में भी ऐसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारी धारणाएं होती है जो आपको सुनने में आती हैं, तो वो कौन कौन सी धारणाएं हैं जो मैंने सुनी है जिसमें मुझे हंसी भी आती है, मैं एक वीडियो में आपसे प्रेगनेंसी मिथ्स जरूर शेयर करूंगी। डीप फ्राई करना ना बड़ा आसान है, क्योंकि एक बार में पूरा बड़ा जो है अंदर चला जाएगा और बेसन हर तरफ से पक जाएगा। पर अगर आप ऐसे पैट फ्राई करते हैं तो आपको टॉस एंड टर्न करते रहना पड़ेगा, वरना क्या होगा, ऊपर और नीचे से तो पक जाएगा बेसन, साइड से कच्चा रहेगा, तो साइड से भी पलटना है, खड़े रहना पड़ेगा। तो मेहनत थोड़ी ज्यादा है, पर थोड़ा सा तो तेल कम लगता है। अभी देखिए बेसन जो है वो तेल तो चूसता है, बेसन और ब्रेड ये दोनों चीजें तेल बहुत चूसती है, तो आप जितना डालोगे उतना वो चूस लेगा, तो इसीलिए बेहतर है कि ऐसे करें। और टेस्ट में पता है डिफरेंस नहीं आता है, मेहनत ज्यादा लगती है, आई एग्री, पर डिफरेंस नहीं आता है टेस्ट में। आप अच्छे से इसको पका लो, खाओ वड़े के बीच में डाल करके, बहुत अच्छा लगेगा। अभी भी अंगद की चल रही है मीटिंग, में उससे बात करने गई कि अंगद वड़ा पाव नाश्ते के टाइम पे खाओगे कि डिनर में खाना है रोटी के साथ, तो कह रहा है बनाओ, एक काम करो, मेरा देखती हूँ होता है तो होता है, नहीं तो मैं यहीं बैठ के खा लूंगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कम से कम सुबह 7 बज गए हैं, कब से मैंने स्टार्ट किया है काम करना, 7 बजे ये खाएंगे तो फिर डिनर कब खाएंगे। तो अंदर तो गर्मी लग रही थी काफी ज्यादा, बाहर आई हूँ ना तो ठंडक है, अच्छा खासा ठंडा मौसम है, ऐसे हवा नहीं चल रही है जोर की, पर फिर भी ठंडा लग रहा है। और घर में तो फैन का हवा मतलब लग ही नहीं रहा है कि फैन भी चल रहा है। और अंदर गया बैक टू मीटिंग, वड़ा पाव खाने के लिए 10 मिनट के लिए आया, फिर मीटिंग में चला गया। अब कह रहा 9 बजे फ्री हूँगा, तो वो आता है तो फिर जाएंगे नीचे, थोड़ा सा घूम फिर करके आएंगे।
और डिनर तो उतना कुछ खास है नहीं, सब्जी बनानी है, पनीर की रोटी फटाफट वो तो बन जाएगी। और वड़ा पाव बड़ा अच्छा बना था, गर्मा गर्म खाइए ना तो अच्छा ही लगता है, उसमें वो चटनी होना हो, पाउडर होना हो, वो गर्मा गर्म जो मेन टेस्ट होता है ना उस आलू का, और बन में लगाइए बटर तो गर्मा गर्म खाइए तो बहुत मज़ा आता है। तो अच्छा लगा, तो जब भी मन करेगा ना ऐसे घर पे बना लिया करूँगी। वैसे हमारे एक तो जगह है कोरमंगला में और HSR में जहाँ अच्छा वड़ा पाव मिलता है, पर वही है बाहर जाकर खाने का भी किसको मन करेगा इस मौसम में। हम लोग तो बाहर कुछ भी खाते हैं अगर वो है इडली, जो आप देखते रहते हो ब्लॉग में, सेफ एंड सबसे अच्छा, पेट भर जाता है। और ये सब तो इधर से खा नहीं रहे, अब आगे देखते हैं क्या नहीं है। एनीवेज चलिए, तो ये वाला ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली बार, बाय बाय।